चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, जिसको हिंदी में कहते हैं आपूर्ति का नियम। Just now we said that 6 major factors determining supply of a commodity are price of commodity, price of other related goods, price of inputs and technology of production, objectives of the firm and government policy. अभी हमने कहा था, अगर आप आगे की वीडियोस भी देखे हैं तो आपको यह पता होगा कि अभी हमने कहा था कि वस्तु की आपूर्ति को निर्धारित करने वाले 5 महत्वपूर्ण कारक हैं। वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, आगतों की कीमत, प्राइस ऑफ इनपुट्स, उत्पादन की प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, फर्म का उद्देश्य और गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति। A change in any one or all of these factors may lead to change in the quantity supplied of the commodity. इन कारकों में से किसी एक अथवा सभी के परिवर्तन होने से वस्तु की आपूर्ति में परिवर्तन हो सकता है। Suppose we want to know the manner in which the quantity supplied of a commodity changes due to change in one of the factors. मान लीजिए हम उस ढंग को जानना चाहते हैं जिसमें इन कारकों में से किसी एक कारक में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की आपूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है। In other words, let us try to know the effect of change in any one factor on the quantity supplied. दूसरे शब्दों में, हम आपूर्ति की मात्रा पर किसी एक कारक में परिवर्तन के प्रभाव को जानने का प्रयास करें। To know this, we must keep all the factors unchanged or constant. इसे जानने के लिए हम अन्य सभी कारकों को अपरिवर्तित अथवा स्थिर रखना पड़ेगा। मतलब जो फैक्टर आप चेंज कर रहे हैं सिर्फ वो चेंज होगा, बाकी सारा कुछ जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। To begin with, out of the 6 factors, let us only consider the effect of change in price of the commodity on its quantity supplied. आरंभ में 6 कारकों में से हम केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन का आपूर्ति की मात्रा पर प्रभाव पर विचार डालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर प्राइस चेंज होता है तो क्या होगा। To know this, we must assume that all the other factors such as price of other related goods, price of inputs, technology of production and government policy etc. remain constant or do not change at this time. इसे जानने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि अन्य कारकों जैसे अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, आगतों की कीमत, उत्पादन की प्रौद्योगिकी तथा सरकारी नीति आदि स्थिर रहते हैं अथवा इस समय में ये अपरिवर्तित रहते हैं। The relationship between price and quantity supplied when all factors other than the price of the commodity remain constant is given by the law of supply. जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं, स्थिर रहना मतलब कांस्टेंट, नहीं बदलना, कीमत तथा आपूर्ति की मात्रा के बीच संबंध को आपूर्ति के नियम लॉ ऑफ सप्लाई से व्यक्त किया जाता है। कंसिडर टेबल 10.1 अगेन। देखिए ये टेबल है 10.1। इसमें आप क्या देख रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है। इस तरह प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी कम हो रहा है। आप देखिए एरो से ये मत सोचिएगा ये डाउन है तो कम हो रहा है। 2800 में था तो 8, 3200 में था तो 15। यहां देखिए सबसे मैक्सिमम प्राइस में सबसे मैक्सिमम सप्लाई है, सबसे लोएस्ट प्राइस में सबसे लोएस्ट सप्लाई है। अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं तो कृपया करके लाइन से सारा वीडियोस पढ़िए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कंसीडर टेबल 10.1 अगेन। देख लिए हम लोग। It shows different quantities of sugar supplied by X Limited at different prices. In the table, you can only see 2 columns on price and quantity supplied. The absence of columns on the other factors implies that they are held constant. You can see that when price of the sugar
is 3,000 per quintal, the firm offers 10 quintals of sugar for sale per day. When price rises to 3,200 per quintal, it offers more, that is 15 quintals of sugar for sale per day. On the other hand, when the price of the sugar falls to 2,800 per quintal, it offers less, that is 8 quintal for sale per day. It means the firm supplies more quantity of a commodity at a higher price and less of it at a lower price. We can state it as the law in the following manner. तो चलिए पहले इसको समझते हैं. सारणी 10.1 पर पुनः विचार कीजिए. हम लोग देख चुके हैं. यह एक्स लिमिटेड द्वारा विभिन्न कीमतों पर चीनी की आपूर्ति की मात्राओं को दर्शाती है. सारणी में आप कीमत तथा आपूर्ति की मात्रा से संबंधित केवल 2 स्तंभों को देख सकते हैं. अन्य कारकों से संबंधित कारकों की अनुपस्थिति सूचित करती है कि वे स्थिर हैं. यहां पे हम लोग क्या देखे थे कि सिर्फ 2 है, प्राइस और क्वांटिटी. तो हम लोग मान रहे हैं कि बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी कारक हैं, वो चेंज नहीं है, वो जैसे पहले थे, हर एक सिचुएशन में वो सेम है. आप देख सकते हैं कि चीनी की कीमत जब 3,000 रुपए प्रति क्विंटल है तो फर्म प्रतिदिन 10 क्विंटल चीनी बेचने को तत्पर है. जब कीमत बढ़कर 3,200 रुपए प्रति क्विंटल हो जाती है तो यह अधिक अर्थात प्रतिदिन 15 क्विंटल चीनी बेचने को तत्पर है. दूसरी ओर जब चीनी की कीमत कम होकर 2,800 रुपए प्रति क्विंटल हो जाती है तो यह कम अर्थात 8 क्विंटल चीनी प्रतिदिन बेचने को तत्पर है. इससे अभिप्राय है कि फर्म अधिक कीमत पर वस्तु की अधिक तथा कम कीमत पर उसकी कम आपूर्ति करती है. हम इसका नियम के रूप में निम्नलिखित ढंग से उल्लेख करेंगे. तो आइए देखते हैं वो ढंग क्या है. All other factors determining supply remaining constant. The price of a commodity and its quantity supplied are directly related. आपूर्ति को निर्धारित करने वाले अन्य कारकों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत तथा आपूर्ति की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध है. सब कुछ कांस्टेंट है. प्राइस और क्वांटिटी ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं. प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी बढ़ता है. प्राइस कम होता है, क्वांटिटी कम होता है. द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल गिवन इन टेबल 10.2. ये टेबल है. आपूर्ति का नियम सारणी टेबल 10.2 में दिए गए एक अन्य उदाहरण की सहायता से भी समझाया जा सकता है. तो आइए इसको समझते हैं. बोल रहा है 10.2 टेबल सप्लाई ऑफ मैंगोज बाय मोहन. सारणी 10.2 मोहन द्वारा आमों की आपूर्ति. प्राइस पर केजी, क्वांटिटी सप्लाइड पर डे इन केजीज. जब 20 रुपया है 1 किलो का दाम तो सप्लाई है 100 केजी. जब 30 रुपया हुआ सप्लाई 200 केजी. 40 रुपया पर केजी में सप्लाई 300 केजी. 50 रुपया पर केजी में सप्लाई 400 केजी. 60 रुपया प्रति केजी में सप्लाई 500 केजी. अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई एक जैसे नहीं है. डिमांड में हम लोग क्या देखे थे, प्राइस बढ़ रहा था तो क्वांटिटी कम होता जा रहा था. लेकिन सप्लाई में प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा. कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा इसलिए कंपनी अपना जो सप्लाई है वो बढ़ाता जाएगा. द टेबल 12.2 I'm sorry, it will be 10.2. The table 10.2 shows the different quantities of mangoes supplied by Mohan, a seller of mangoes, at different prices. अलग अलग प्राइस पे अलग अलग सप्लाई है. Mohan supplied 100 kg of mangoes per day when the price is 20 per kg. देखिए सबसे कम जब प्राइस है तो सबसे कम सप्लाई है. 20 रुपया में 100 किलो. When price rises to 40 per kg, he is ready to supply 300 kgs. यहां पे देखिए. And so on. Thus the quantity supplied increases as the price of mangoes increases. This is in accordance of law of supply. तो law of supply क्या बोलता है, जैसे जैसे मार्केट में प्रोडक्ट का दाम बढ़ता रहेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, क्योंकि इससे जो प्रोडक्शन करता है प्रोड्यूसर उसका फायदा है, इससे फर्म का फायदा है.